हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके विद विकास में। तो आइए आज हम लोग देखते हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा निकाला गया बिहार दरोगा भर्ती परीक्षा के लिए ये मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। तो आज हम लोग देखते हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का डिस्कशन करते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। चलिए आज क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान है। ये बिल्कुल करेक्ट है। और भारतीय संविधान जो है विरुद्ध होने का कारण इससे संघ एवं राज्य दोनों सरकार का संविधान समाहित है। ये भी आपको सही है। एक और दो दोनों आपको सही, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा संविधान संशोधन जिससे भारतीय संविधान में ऐसे प्रावधान जोड़े गए जिससे राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत जो है मौलिक अधिकार की अपेक्षा अधिक प्रभावी हो गए। ये आपको 42वां संविधान संशोधन 1976 हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 में सब जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मूल संविधान में भारतीय नागरिकों का 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। बिल्कुल करेक्ट है। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। ये भी आपको सही है। उपयुक्त में 1 और 2 दोनों सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किस संबंध में उत्पन्न विवाद का निर्णय हेतु संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक आहूत की जा सकती है। ये आपको साधारण विधेयक पर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन आपको सही है। उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन आपको सही है। वह लोकसभा का सदस्य होता है। बिल्कुल गलत दिया गया है। वह राज्यसभा का सदस्य होता है। ये भी आपको गलत दिया गया है। वह किसी भी सदन का सदस्य होता है। ये भी आपको गलत है। वह संसद सदस्य नहीं होता। ये आपको सही है। यह संसद सदस्य आपको नहीं होता। ये आपको सही दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के संबंध में दिए गए कथन कौन सा आपको असत्य है। कौन सा आपको कथन गलत दिया गया है। 1857 का विद्रोह कानपुर से प्रारंभ किया गया था। ये आपको गलत दिया गया है। 1857 का विद्रोह कानपुर से आपको प्रारंभ नहीं किया गया। चर्बी वाला कारतूस का उपयोग में लाना 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण था। बिल्कुल करेक्ट है। मंगल पांडे प्रथम भारतीय सिपाही थे जिन्होंने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार किया। ये भी आपको सही है। और मंगल पांडे बैरकपुर यानी बंगाल में स्थित 34वीं इन्फेंट्री नेटिव के एक सिपाही थे। ये भी आपको सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आपको सुमेलित नहीं है। तो आपको रंगोली महाराष्ट्र, ये आपको बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। रंगोली महाराष्ट्र ये आपको सही है। अल्पन्ना आपको पश्चिम बंगाल, ये भी आपको सही है। मंडाना राजस्थान, ये भी सही है। अर्पण आपको गुजरात नहीं, ये आपको बिहार हो जाएगा। अर्पण आपको कहाँ जाएगा, आपको बिहार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश हुकूमत ने किस वर्ष आपको अस्थायी बंदोबस्त लागू किया जिसके अंतर्गत जो है बंगाल, बिहार, बनारस के क्षेत्र को भी शामिल कर लिया गया है। ये आपको 1793 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सी अवधारणा बौद्ध धर्म, जैन धर्म और ब्राह्मण तीनों धर्म में समान है। ये आपको हो जाएगा आत्मा की अनास्वरता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया, भारत का सबसे अधिक विस्तृत आपको भू आकृतिक प्रदेश कौन है। भारत का सबसे अधिक भू आकृतिक प्रदेश ये अभी आपको कौन है, दक्षिण का पठार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो लोकटक झील ये आपको मणिपुर में है। बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। हुसैन सागर झील ये आपको कर्नाटक में है। ये आपको गलत दिया गया है। हुसैन सागर झील कर्नाटक नहीं है। ये आपको हो जाएगा आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। आपको AP में हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में रहेगा। और सांभर झील राजस्थान में बिल्कुल सही है। लोनार झील महाराष्ट्र में, ये भी आपको सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत में ऊर्जा के लिए जल विद्युत का उत्पादन ताप विद्युत की अपेक्षा अधिक उचित माना गया है।
बिल्कुल कथन आपको सही दिया गया है। जल विद्युत से प्रदूषण कम होता है तथा भारत के प्राय जो सभी भागों में सदा नीरा नदियाँ की प्रचुरता रहता है, ये भी आपको सही है। कथन 1 और कथन आपको 2 सही दिया गया है। ऑप्शन नंबर आपको ए जगह कथन 1 भी सत्य है और कथन आपको 2 भी सत्य है और कथन 1 या की जो सही व्याख्या कथन 2 द्वारा होती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया जाता है। विश्व नागरिक उड्डयन दिवस ये आपको कब मनाया जाता है, ये आपको 7 दिसंबर को मनाया जाता है और झंडा दिवस भी आपको 7 दिसंबर को ही मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता क्या है। मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता क्या है, ये आपको हो जाएगा वायु के दिशा में मौसमी परिवर्तन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चुनाव में पुनर्मतदान कराने का अधिकार किसे है। चुनाव में जो है आपको पुनर्मतदान कराने का अधिकार ये आपको किसको है, तो आपको चुनाव आयोग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कॉलम और कॉलम ब की सही मिलान करें। कॉलम अब थोड़ा सा और कम करते हैं जूम। आपको मिलान करना है तो देश के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, ये आपको सुकुमार सेन थे। और देश के मुख्य आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, ये आपको राष्ट्रपति करता है। देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति है आपको राष्ट्रपति करता है। कांग्रेस ने लोकसभा में 405 स्थानें प्राप्त की थी, ये आपको 1884 में। कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा में 405 स्थानें प्राप्त की, ये 1984 में हो जाएगा। और टी.एन. शेषन जो है 1991 के चुनाव से संबंधित है। टी.एन. शेषन जो है 1991 के चुनाव से संबंधित हैं। 17 नंबर आपको क्वेश्चन दिया गया 44वें संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन का मुख्य लक्ष्य क्या है। 44वां संविधान संशोधन का जो मुख्य लक्ष्य रहेगा भविष्य के आपातकालीन प्रावधानों को लागू करने के लिए कठिन बनाना हो जाएगा। क्वेश्चन में आपको 18 दिया गया है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। निम्न में से कौन सा कथन आपको सत्य दिया गया है। चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको सत्य दिया गया है, ये आपको गलत है। सांची का स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये आपको बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। सांची का स्तूप जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। चंद्रगुप्त जो है मौर्य अपने जीवन के अंतिम समय में बौद्ध धर्म अपनाया था, ये आपको गलत दिया गया है, ये आपको जैन धर्म अपनाया था। और सम्राट अशोक जो कलिंग विजय के उपरांत जैन धर्म का अनुयायी बन गया था, ये आपको बौद्ध धर्म को बन गया था। कौन सा धर्म को बन गया था, आपको बौद्ध धर्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो सम्रांगण सूत्रधार पुस्तक के लेखक आपको भोज परमार हैं, बिल्कुल करेक्ट दिया गया है, कथन आपको सही है। सम्रांगण सूत्रधार स्थापत्य शासन से संबंधित है, ये भी आपको सही है। सभी कथन आपको सही है। कथन 1 और कथन 2 सही दिया गया है। उस देवस्थान का नाम बताइए जिसमें मुख्य देवता अन्य 3 से आपको भिन्न है, ये आपको जगन्नाथ हो जाएगा जो आपको पूरी उड़ीसा में है। और अगला क्वेश्चन फारूक सियर जो है किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन है, ये आपको सैयद बंधु हो जाएगा। फारूक सियर जो है सैयद बंधु के सहयोग से ही मुगल बादशाह बना। और फारूक सियर को हम लोग मुगल वंश का घृणित कायर कहते हैं। मुगल वंश का आपको घृणित कायर मुगल वंश का कौन है, आपको फारूक सियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है। बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है, ये आपको जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। जलोढ़ मिट्टी आपको हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन खरीफ फसल नहीं है। निम्न में से जो है कौन आपको खरीफ फसल नहीं है, ये आपको हो जाएगा। चावल आपको खरीफ फसल है, कपास भी आपको खरीफ फसल है, सोयाबीन आपको खरीफ फसल है, लेकिन सरसों जो आपको रबी फसल है। सरसों कौन सा फसल है, आपको रबी फसल दिया गया है। और अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सा स्थानीय पवन उष्णकटिबंध अब उस स्थानीय पवन नहीं है। कौन सा जो स्थानीय पवन जो है उस उच्च आपको स्थानीय पवन आपको नहीं है, ये आपको हो जाएगा मिस्ट्रल हो जाएगा। ये जो आपका स्थानीय पवन नहीं है। संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है, ये आपको मंत्री के अलावा अन्य प्रत्येक सांसद को। अगला क्वेश्चन है ब्रिटेन के किस राजा ने
ब्रिटेन के किस राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई दिया था? ब्रिटेन के किस राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई दिया था? ये आपको हो जाएगा चार्ल्स द्वितीय हो जाएगा, चार्ल्स द्वितीय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विजयनगर के किस शासक ने विवाह कर जैसे अलोकप्रिय करों को समाप्त कर दिया गया है? ये आपको केडी राय हो जाएगा, केडी राय हो जाएगा। और विजयनगर के संस्थापक थे हरिहर और बुक्का थे, हरिहर और बुक्का थे। विजयनगर पर आपको 4 वंश शासन किया, संगम वंश, सुलु वंश, तुलु वंश और अराविडु वंश शासन किया। क्वेश्चन नंबर आपको 28 दिया गया है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पेशवा बाजीराव प्रथम को लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है, बिल्कुल सही है। पेशवा नाना फडणवीस को मैकियावेली कहा जाता है, ये भी आपको सही है। और मराठा साम्राज्य का जो अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय था, ये भी आपको सही है। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 आपको सही दिया गया है। अगला क्वेश्चन, बरौनी में किस मार्ग से कच्चा तेल पहुंचाया जाता है? बहुत ही वीआई क्वेश्चन है। बरौनी में किस मार्ग से कच्चा तेल पहुंचाया जाता है? ये आपको पाइप लाइन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, धरती आबा किसे कहा जाता है? धरती आबा है, ये आपको किसे कहा जाता है? ये आपको जो है बिरसा मुंडा को, बिरसा मुंडा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नवोदय विद्यालय में दाखिला जो है किस कक्षा में होती है? बहुत ही वीआई क्वेश्चन। नवोदय विद्यालय में दाखिला ये आपको किस कक्षा में होती है? ये आपको 6ठी कक्षा में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति जो है किस उद्योग से प्रारंभ हुई थी? ये आपको हो जाएगा वस्त्र उद्योग से। अगला क्वेश्चन, दिल्ली में स्थित लोटस टेम्पल जो है किस धर्म से संबंधित है? ये आपको बहाई धर्म से हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन आपको असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन आपको असत्य दिया गया है? तो 0 डिग्री के अक्षांश, 0 डिग्री का अक्षांश रेखा जो है मध्य रेखा कहलाती है, बिल्कुल आपको यह जो है पृथ्वी के केंद्र से गुजरती है एवं पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, आपको बिल्कुल सही है। भूमध्य रेखा पर दिन रात बराबर होते हैं, भूमध्य रेखा पर दिन रात बराबर होते हैं तथा इस अक्षांश पर जो है वार्षिक तापांतर आपको न्यूनतम होता है, ये भी आपको सही है। भूमध्य रेखा से ऊपर जो है 0 डिग्री से 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव तक उत्तरी गोलार्ध, और भूमध्य रेखा से नीचे 0 डिग्री से 90 डिग्री तक आपको दक्षिणी गोलार्ध तक जो है दक्षिणी गोलार्ध आपको कहलाता है। और 1 डिग्री अक्षांश बराबर 120 किलोमीटर, ये आपको गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, निम्न देशों में से विचार कीजिए, उपयुक्त में किन किन देशों से कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती है? किन किन देशों से मकर रेखा गुजरती है? आपको चिली से गुजरता है, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, उपयुक्त में से सभी आपको सही है। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, किस नदी प्रणाली का जल सबसे अधिक उपयोग में आता है? किस नदी प्रणाली का जल जो है सबसे अधिक उपयोग में आता है? ये आपको गंगा नदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वित्त आयोग के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, वित्त आयोग के संबंध में दिए गए कथनों पर आप विचार कीजिए। अनुच्छेद 280 के तहत जो है राष्ट्रपति वित्त आयोग का निर्माण करता है, बिल्कुल सही है। वित्त आयोग का गठन जो आपको 5 वर्ष के लिए किया जाता है, ये भी आपको सही है। और वित्त आयोग का प्रमुख कार्य केंद्र और राज्य के बीच राजस्व का वितरण करना है, ये भी आपको सही है। यानी 1, 2, 3 आपको सही है। और वित्त आयोग के अध्यक्ष के अतिरिक्त 9 सदस्य होते हैं, ये आपको गलत दिया गया है। 1, 2, 3 आपको सही है। तो अगला क्वेश्चन आपको है, भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार की स्थापना हुई थी? ये आपको हो जाएगा केरल में हो जाएगा। केरल में जो है पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन, दबाव समूह का प्रधान उद्देश्य क्या है? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन, दबाव समूह का प्रधान उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य आपको अपने सदस्यों के हितों की अभिवृद्धि करना। दबाव समूह जो है अपने सदस्यों के हितों की अभिवृद्धि करना इसका उद्देश्य होता है। मंत्रिपरिषद में वरीयता की दृष्टि से मंत्रियों का सही क्रम है। मंत्रिपरिषद में जो है वरीयता की दृष्टि से मंत्रियों का सही क्रम आपको कौन कौन सा हो जाएगा? यह आप हो जाएगा, सबसे पहले आपको उप मंत्री, फिर राज्य मंत्री, फिर कैबिनेट मंत्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपको सही दिया गया है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था?
निम्नलिखित में से जो भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण ये आपको क्या था? ये आपको जो है अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष, अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध आपको असंतोष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि निम्न में से कौन सा विकल्प आपको सम्मिलित नहीं है? निम्न में से कौन सा विकल्प आपको सम्मिलित नहीं है? तो कंदरिया महादेव मंदिर आपको खजुराहो में है, बिल्कुल सही है। रथ मंदिर आपको मामल्लपुरम में, ये भी आपको सही है। और बृहदेश्वर मंदिर आपको मदुरै नहीं, ये आपको कर्नाटक में जाएगा, कर्नाटक में जाएगा। और महाबोधि मंदिर आपको बोध गया में, ये आपको सही है। अगला क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन को पटना के प्रस्तावित करने में मुख्य रूप से किस योगदान का महत्वपूर्ण था? ये आपको लियाकत हुसैन का हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन को पटना के प्रसारित करने में मुख्य रूप से किसका योगदान प्रमुख महत्वपूर्ण था? लियाकत हुसैन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, हिटलर ने वर्साय की संधि को किस वर्ष आपको अस्वीकार कर दिया गया है? हिटलर जो है वर्साय की संधि को किस वर्ष आपको अस्वीकार कर दिया? 1935 में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन को झारखंड में व्यापक बनाने में किस विद्रोह या आंदोलन की सफलता आपको जो महत्वपूर्ण भूमिका मिली? ये आपको जाएगा ताना भगत आंदोलन है। फिर से क्वेश्चन सुनिए एक बार, गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन को झारखंड में व्यापक बनाने में किस विद्रोह या आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका थी? ताना भगत आंदोलन हो जाएगा। जिला का सबसे प्रधान न्यायिक अधिकारी कौन होता है? जिला का सबसे जो प्रधान न्यायिक अधिकारी कौन होता है? ये आपको जिला एवं सेशन जज होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प में दिए गए कथन जो आपको असत्य है? कौन सा कथन आपको गलत दिया गया है? आपको सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह गुरु तेज बहादुर के पुत्र थे, ये आपको बिल्कुल सही है। गुरु अर्जुन देव सिख के आपको अंतिम गुरु है, ये आपको गलत दिया गया है। अंतिम गुरु आपको गुरु गोविंद सिंह हुए और खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था, ये भी आपको सही है। और गुरु अर्जुन देव ने हरिमंदिर साहिब यानी स्वर्ण मंदिर की निर्माण की स्थापना की, ये भी आपको सही है। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, मुंबई महानगर की एसटीडी कोड क्या है? मुंबई महानगर की आपको एसटीडी कोड ये आपको क्या है? आपको 02222 हो जाएगा, 02222 होगा। और चेन्नई का पूछेगा तो आपको 0, आपको इसका दोगुना आपको 044 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम जनसंख्या किसकी है? केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या किसकी है? तो ये आपको हो जाएगा लक्षद्वीप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन। तांबा का सिक्का जो है जारी करने वाला पहला गुप्त शासक ये आपको कौन था? रामगुप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत का रैंकिंग कितना है? वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत का स्थान आपको कितना है? ये आपको 135वां स्थान, 135वां। एक शांति में आपको 135वां स्थान है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने फैसला लिया कि उसकी सभी स्टेट यूनिवर्सिटी में राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री जो है चांसलर होगा? ये आपको जाएगा पश्चिम बंगाल हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य ने फैसला किया कि उसकी सभी स्टेट यूनिवर्सिटी में राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री जो है चांसलर होगा? ये वो पश्चिम बंगाल में घोषणा किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अकेले जो है दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय मूल की महिला ये आपको कौन बनी है? ये आपको हो जाएगा हरिप्रीत चंडी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली 3D नेत्र जो है शल्य चिकित्सा सुविधा का उद्घाटन किया गया है। इसका उद्घाटन आपको कहाँ किया गया है? आपको इसका उद्घाटन आपको चेन्नई में किया गया है। अगला क्वेश्चन, 20 नवंबर 2021 को अब लाचिस दिवस कहाँ मनाया जाता है? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन। 20 नवंबर 2021 को लाचिस दिवस आपको कहाँ मनाया जाता है? लाचिस दिवस ये आपको कहाँ मनाया जाता है? ये आपको हो जाएगा असम में हो जाएगा। कहाँ जाएगा? आपको असम में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? भारत में जो मौद्रिक नीति ये आपको कौन बनाता है? RBI हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा। और निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर आपको विचार कीजिए तो बंद अर्थव्यवस्थाओं के अर्थव्यवस्था होती है जिनका अन्य अर्थव्यवस्था के साथ कोई आर्थिक संबंध नहीं होता है, ये आपको सही दिया गया है। और भारत की अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था है, ये आपको गलत दिया गया है। केवल एक ही सही है, आपको 2 गलत है।
अगला क्वेश्चन है राज कमेटी किससे संबंधित है? राज कमेटी जो है ये आप किससे संबंधित है? अब कृषि से होगा, कृषि से होगा। और अगला क्वेश्चन, विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार कहलाता है। विदेशी मुद्रा का जो अवैध कारोबार कहलाता है ये आपको हवाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अवसर लागत का अर्थ होता है। अवसर लागत का आपको अर्थ होता है वैकल्पिक प्रयोग की लागत। वैकल्पिक प्रयोग की लागत आपको अवसर लागत का अर्थ होता है। और अगला क्वेश्चन है, वर्णानुता में रोगी पहचान नहीं कर पाता है। ये आपको हरा और लाल हो जाएगा। लाल और हरे रंग की पहचान आपको नहीं कर पाता है। अगला क्वेश्चन, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में जो भोजन का पाचन किस प्रकार की आपको अभिक्रिया है? ये आपको हो जाएगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में मेढक जो है किस प्रकार के उपभोक्ता है? मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में मेढक जो है किस प्रकार के ये आपको उपभोक्ता है? आपको द्वितीयक उपभोक्ता है, द्वितीयक उपभोक्ता है। आपको अगला क्वेश्चन दिया गया है कि SO2 गैस पानी में घुलकर आपको कौन सा अम्ल बनाता है? बहुत ही वीआई क्वेश्चन। SO2 जो गैस है पानी में घुलकर कौन सा अम्ल आपको बनाता है? H2SO3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भाप अंगार गैस किसका मिश्रण है? भाप अंगार गैस ये आपको किसका मिश्रण है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। कार्बन मोनोऑक्साइड आपको हाइड्रोजन का ये आपको मिश्रण है। अगला क्वेश्चन, बिजली से लगी आग बुझाने में प्रयुक्त होता है। बिजली से लगी आग को बुझाने में किसका प्रयुक्त होता है? ये आपको पायरिन और अग्निशामक। पायरिन और अग्निशामक हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, मनुष्य के रोग निरोधी क्षमता को सबसे अधिक कौन प्रभावित करता है? मनुष्य के रोग निरोधी क्षमता को सबसे अधिक ये आपको कौन प्रभावित करता है? ये आपको HIV सबसे अधिक प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सम्मिलित नहीं है? निम्न में से कौन आपको सम्मिलित नहीं है? सेब जो है, सेब में आपको मौलिक अम्ल रहता है, बिल्कुल सही है। सेब में आपको मौलिक अम्ल रहता है। चाय में टैनिक अम्ल रहता है, बिल्कुल सही है। दही में लैक्टिक अम्ल रहता है, ये भी आपको सही है। संतरा में फॉर्मिक अम्ल रहता है, ये आपको गलत है। आपको डंक में आपको रहता है फॉर्मिक अम्ल। जूल मात्रा है किसका? जूल मात्रा हो जाएगा कार्य और ऊर्जा का। जूल आपको कार्य का मात्रा जूल होता है और ऊर्जा की मात्रा आपको जूल होता है। CO का मोलर द्रव्यमान कितना होता है? CO का जो मोलर द्रव्यमान कितना होता है? आपको हो जाएगा 28 AMU। CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड का मोलर द्रव्यमान कितना होता है? आपको 28 AMU हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति पाई जाती है पादप कोशिका में। कोशिका भित्ति पाई जाती है, ये आपको पादप कोशिका में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, मक्का में सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा में है। अगर मक्का में सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा में क्या रहता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये आपको कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। मक्का में सर्वाधिक मात्रा में आपको कार्बोहाइड्रेट रहता है। अगला क्वेश्चन, हमारे देश में प्रतिवर्ष औसतन प्रति व्यक्ति जो है भोजन के रूप में मांस की खपत कितनी है? हमारे देश में प्रतिवर्ष औसतन जो प्रति व्यक्ति भोजन के रूप में मांस की खपत ये आपको कितनी है? 131 kg, 131 kg हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में वर्ग 2 के तत्व कहलाते हैं। आवर्त सारणी में जो है वर्ग 2 के तत्व आपको क्या कहलाते हैं? ये आपको हो जाएगा क्षारीय मृदा धातु। आवर्त सारणी में वर्ग 2 के तत्व जो आपको क्षारीय मृदा धातु कहलाते हैं। और अगला क्वेश्चन है, बीज रहित पौधे के उत्पादन में कौन सा हार्मोन सहायक होता है? बीज रहित पौधे का उद्घाटन में कौन सा हार्मोन आपको सहायक होता है? आपको 1 नंबर रहेगा साइटोकाइनेन हो जाएगा, साइटोकाइनेन होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आपको सही दिया गया है? निम्न में से कौन सा आपको सही है? तो इसका फॉर्मूला होता है C/5। देख लीजिए, C/5 बराबर F माइनस 32/9 बराबर K माइनस 273/5 बराबर R/4 R/4 यानी र्यूमर तक हो जाएगा। ऑप्शन और बी आपको सही हो जाएगा। मेढक में त्वचा के द्वारा होने वाला शोषण कहलाता है। मेढक में जो त्वचा के द्वारा होने वाला शोषण आपको क्या कहलाता है? आपको यदा ही होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर आप विचार कीजिए। तो यकृत यानी जो मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि, आपको बड़ी आंत ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि है, ये आपको गलत है। यकृत का जो वजन वयस्क व्यक्ति में 1.5 से आपको 2 किलोग्राम तक होता है, ये आपको सही है। और यकृत जो है वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये आपको सही है। आपको 2-3 आपको सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
निम्न में से कौन सा कथन आपको सही नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन आपको सही नहीं है? ये आपको जगह मूल्य रूपांतरित तना है। मूल्य क्या है? आपको रूपांतरित तना है, ये आपको सही नहीं है। गाजर जो रूपांतरित जड़ है बिल्कुल सही है। आलू रूपांतरित तना है, ये भी सही है। और प्याज तथा लहसुन जो है रूपांतरित तना है, ये भी आपको सही है। लेकिन मूली जो रूपांतरित तना नहीं है, ये आपको जड़ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सुरती मेहसाना मुर्रा जाफराबादी किस पशु की प्रजाति है? ये आपको भैंस का हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, एक मोटरसाइकिल जो 20 किलोमीटर प्रति, ये आपको मैथ दिया गया है। आप लोग बना के आंसर जरूर कमेंट में दीजिए। ऐसे आपको आंसर 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। 82 नंबर ये भी आपको मैथ है। इसका आंसर आपको, यदि दो वर्गों का क्षेत्रफल का अनुपात आपको 1:4 है तो उनके परिमापों का अनुपात क्या है? आपको 1:2 हो जाएगा। 83 नंबर भी आपको मैथ है। इसका आंसर आपको 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भिन्न 3/4, 9/10 और 15/16 के व्युत्क्रमों का महत्तम समर्थ आपको क्या होगा? ये आपको इसको उलट करके जो महत्तम पूछ रहा है, ऊपर वाला कैल्शियम और नीचे का आपको एचसीएम निकाल देना है। जो आंसर आएगा आपको, आंसर जो आएगा 1/15 आएगा। आपको एक पंसारी 18 जो है प्रति दर्जन 10 दर्जन अंडे थोक बाजार में खरीदता है। आपको खुद बना के जरूर कमेंट आंसर में दीजिएगा। ऐसे आंसर इसका 1.89 होगा। दिल्ली सरकार ने कब तक जो है यमुना नदी को साफ करने का लक्ष्य रखा है? ये आपको जाएगा 2025 तक। पुस्तक द मोक हु ट्रांसफॉर्मड जो उत्तर प्रदेश के आपको लेखक कौन है? पुस्तक द मोक हु ट्रांसफॉर्म उत्तर प्रदेश के लेखक ये आपको कौन है? ये आपको शांतनु कुमार हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत है? निम्नलिखित में से किसका मिलान आपको गलत किया गया है? फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 आपको, ये आपको विजेता आपको हो जाएगा डुरंड कप, आपको बेंगलुरु एफसी बिल्कुल सही है। 75वां आपको संतोष ट्रॉफी केरल, ये भी आपको सही है। इंडियन सुपर लीग आपको जो है हैदराबाद, ये भी आपको सही है। यूएफए चैंपियनशिप लीग आपको चेल्सी, ये आपको गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन, मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? मदर टेरेसा जो है मेमोरियल अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? आपको हो जाएगा 89 के, आपको ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इनमें सभी हो जाएगा। अनिल प्रकाश जोशी, विद्युत मोहन और रिद्धिमना पांडे हो जाएगा। फिर से एक बार क्वेश्चन सुनिए, बहुत ही वीआई क्वेश्चन है। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड जो है 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? या आपको हो जाएगा विद्युत मोहन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 29 जून 2022 को कहाँ पर जीएसटी परिषद की आपको 47वीं बैठक का आयोजित किया गया है? ये आपको चंडीगढ़ में, कहाँ जाएगा? आपको चंडीगढ़ में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमको है क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट श्री रैंकिंग 2023 के अनुसार जो है छात्रों के लिए सबसे बेहतर शहरों की सूची में कौन सा शहर आपको दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शहर के रूप में आपको नामित किया गया है? ये आपको लंदन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर क्या रखा गया है? हाल ही में जो है महाराष्ट्र के आपको औरंगाबाद, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। औरंगाबाद जिले के नाम बदलकर ये आपको क्या रखा गया है? ये आपको संभाजी नगर, औरंगाबाद का नाम आपको संभाजी नगर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फर्डिनैंड आपको मार्कोस जूनियर ने किस देश के 17वें राष्ट्रपति के रूप में ये आपको शपथ लिए हैं? आपको फिलीपींस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास रिमपैक 2022 में भारत की तरफ से कौन सी आईएनएस भाग ले रहा है? ये आप हो जाएगा आईएनएस सतपुड़ा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे बड़े इनोवेशन कैंपस टी हब 2.0 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका उद्घाटन आपको हो जाएगा हैदराबाद में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर दूर भाला फेंक कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड ये आपको बनाया है? 89.94 मीटर रहेगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ पर 5वें जो है वैश्विक जो है फिल्म पर्यटन सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? ये आपको मुंबई में किया गया है। हाल ही में कहाँ पर जो 5वें वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? ये आपको मुंबई में किया गया है। अगला क्वेश्चन, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने कैमस्टोन अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? कैमस्टोन अंतरिक्ष यान ये आपको लॉन्च किया है, ये आपको नासा के द्वारा लॉन्च किया है। नासा के द्वारा
लॉन्च किया गया है। और क्वेश्चन नंबर 99 है, हाल ही में भारतीय सेना कहाँ पर जो है सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया। सुरक्षा मंथन 2022 का ये आपको आयोजन किया गया है, आपको जोधपुर में किया गया है। और अगला क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन, हाल ही में आपको संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन ये आपको कहाँ किया गया है? ये आपको लिस्बन हो जाएगा। लिस्बन जो है पुर्तगाल की राजधानी आपको लिस्बन हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर इस चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।